क्या आपने कभी सोचा है कि किसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट की वजह से किसी की जिंदगी में कुछ ऐसा घट जाए कि उसकी पूरी पुश्तें याद रखे। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से के एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं एक सोहम नाम के लड़के के साथ एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के कारण घटी हुई ऐसी हैरान कर देने वाली भूतिया घटना की कहानी जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए जिया की जुबानी जानते हैं कि ये घटना कब, किसके साथ, कैसे, कहां पर डिटेल में घटी थी। भाई सबसे पहले तो हमें जान लेना चाहिए कि ये सोहम जो है वो कहाँ का रहने वाला है, क्या करता था और कैसे उसकी जिंदगी में इतनी खौफनाक घटना घट गई। ये सोहम है ये और इसका एक बेस्ट फ्रेंड अंकुर, ये दोनों हरियाणा के रहने वाले थे। बेसिकली ये लोग बचपन से ही इतने ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड थे कि ये लोगों ने जो स्कूलिंग किया था वो भी साथ में किया था और ये लोग पड़ोसी भी थे साथ में। और जब आगे की स्टडी के लिए इनको जाना था बाहर, इनको दिल्ली आना था, तो दोनों साथ में ही आने के लिए चूज़ किया कि हम दोनों साथ में ही जाएंगे। जो अंकुर था वो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था, इतने पैसे वाला नहीं था, लेकिन जो सोहम था वो अच्छी खासी रिच फैमिली से बिलोंग करता था। मतलब उसका अच्छा खासा बिजनेस भी था और उसके बहुत खेत भी था उसके पास, बोलो ज़मीन बहुत ज़्यादा था उसके पास। तो उसके घर वाले बेसिकली चाहते नहीं थे कि सोहम ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करे, वो अपने बिजनेस में ध्यान दे या अपनी खेती बाड़ी करवाए, ऐसा वाला उनके घर वालों का सोच था, सोहम के घर वालों का। लेकिन सोहम का कैसा था कि मेरा दोस्त अंकुर पढ़ाई करता है तो मुझे भी पढ़ाई करना ही है और मुझे ऐसे अनपढ़ बन के नहीं रहना है कि कोई बोले कि इसने सिर्फ 10वीं तक ही या 12वीं तक ही पढ़ाई किया है, ऐसा मुझे नहीं रहना है। मुझे आगे कम से कम ग्रेजुएशन तो कर लूँ, कम से कम ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा कि पढ़ा लिखा लड़का नहीं है। तो ऐसा सोचते ही ये लोग। अंकुर और सोहम अपने घर से बात करता है, सोहम बोलता है कि नहीं मुझे पढ़ाई करने दिल्ली जाना ही, अंकुर जा रहा है मैं उसके साथ जाऊंगा ही जाऊंगा। तो घर वाले बोलते हैं अच्छा ठीक है चले जा, कोई बात नहीं, जा तू इतना बोल रहा है तो जा, पढ़ ले, क्या याद रखेगा, अपने खानदान में इतना कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तू पढ़ ले, तू क्या याद रखेगा, ऐसा वाला हो गया। तो सोहम और अंकुर ये दोनों दिल्ली पहुंच जाते हैं। ये दोनों बीकॉम करने वाले थे, बीकॉम करने के लिए वहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं और इन दोनों ने एक रेंट पे घर लेके रखा था। वहाँ पे रह के ये लोग कॉलेज जाते थे, पढ़ाई करते थे और उसके बाद मस्त घर आते थे, थोड़ा बहुत पार्टी वार्टी भी करते थे। वहाँ पे लड़कों से दोस्ती हो गई थी, घूमने उमने भी जाते थे, मतलब फुल ऑन दिल्ली वाली लाइफ एंजॉय कर रहे थे दोनों। इनकी जिंदगी ऐसी करते करते इनका बीकॉम कंप्लीट होने वाला साल आ जाता है। अच्छा, फाइनल ईयर में पहुंच जाते हैं। हाँ, फाइनल ईयर में पहुंच जाते हैं। जब फाइनल ईयर में पहुंचते हैं उस टाइम तक जो सोहम का घर वाले थे ना उसको परेशान कर डाले थे कि बेटा शादी कर ले, बेटा शादी कर ले। ये बोल रहा था कि अभी क्यों करूँ शादी, अभी मेरी इतनी उम्र भी नहीं हुई है और मुझे भी पढ़ाई कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे आगे और पढ़ाई करना है या क्या करना है। आप अभी से शादी के लिए हाथ धो के पीछे पड़ गए हो। लेकिन घर वाले बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे, शुरू से ही उसको बोल रहे थे नहीं तुझे शादी करना ही पड़ेगा, तेरी उम्र हो गई है शादी करने वाली, अपने घर पे सबकी जल्दी जल्दी ही शादी हुई है, 18 से 20 साल की उम्र में ही हुई है और तेरी क्यों नहीं हो रही है। उसके घर वाले थोड़े ऐसे सोच के थे तो वो बहुत परेशान रहने लगा था, बोलता था नहीं करना है यार। अंकुर से अपनी हर बात शेयर करता था, बोलता देख ना यार घर वाले इतना परेशान कर रहे हैं, शादी कर ले शादी कर ले, बता अपन दोनों की उम्र हुई है शादी करने लायक, अभी तो अपन एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, मस्त दिल्ली में पार्टी करते हैं, फन करते हैं, अभी क्या शादी करेंगे, वही बीवी बच्चों में फंसना पड़ेगा, ऐसे ऐसी बात करते हैं दोनों। अंकुर भी हंसने लगता है, बोलता है कि हाँ यार बात तो सही है। लेकिन सोहम बोलता है कि नहीं तू मेरे घर वालों को नहीं जानता इतने अच्छे से, मेरे घर वाले बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, मुझे कैसे भी मेरा जो लास्ट ईयर है ख़त्म होते होते शादी करना ही पड़ेगा, बिल्कुल ही नहीं मानेंगे। और यहाँ पे जो पढ़ाई करने के लिए और सोचूंगा ना तो चुपचाप मेरे को घर पे ले जाएंगे और घर पे बैठा देंगे कोई बिजनेस में, लेकिन पढ़ाई आगे भी नहीं करने देंगे, और शादी कर लूँगा तो शायद आगे थोड़ी पढ़ाई कर भी लूँगा, ऐसा वाला सिस्टम था। तो अंकुर बोलता है तो फिर देख यार, तो बोल दे घर वालों को कर लूँगा शादी, कोई लड़की उड़की देख लेंगे। तो ये बोलता है नहीं यार वो पता नहीं कोई रिश्तेदार में या कहीं पे कोई लड़की शादी करवा देंगे, मुझे वैसे लड़की को शादी नहीं करना। तो अंकुर बोलता है फिर कैसे करेगा तो देख फिर। तो दूसरे दिन जब इसके सोहम के घर वालों को फ़ोन आता है, बोलते हैं कि बेटा तो कर रहा है शादी, तैयार हो गया। तो सोहम बोलता है हाँ ठीक है कर लूँगा। तो घर वाले बोलते हैं फिर देखना चालू कर दे लड़की। तो वो बोलता है कि नहीं मैं ऐसे अरेंज मैरिज नहीं करूँगा, कि आप लोग किसी भी लड़की की शादी करवाओगे मैं ऐसे ही कर लूँ, जिसको मैं जानता भी नहीं पहचानता भी नहीं वैसे लड़की की शादी कर लूँगा, और आगे चल के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुई तो मुझे सब फेस करना पड़ेगा। तो सब घर वाले बोलते हैं अच्छा ठीक है चल जा, तुझे जो भी लड़की पसंद आती है तो देख ले, बात कर ले और हमसे लाके मिला देना, बस उसकी जो रहन सहन है वो अच्छा होना चाहिए, हमसे मिला देना, हम शादी करवा देंगे, कोई भी लड़की हम कोई टेंशन नहीं है, ऐसा वाला होता है।
तो सोहम खुश हो जाता है, चलो एक चीज़ में तो मेरे घर वाले माने कि अभी वो लड़की मुझे खुद से देखने के लिए बोल रहे हैं। तो वो खुश होते होते अंकुर के पास आता है, उसे बताता है कि घर वाले ने बोला है कि तू खुद से लड़की देख ले। तो अंकुर बोलता है कि हाँ तो भाई देख ना, फिर अपने कॉलेज जाते हैं वहीं पे कि कोई पसंद आती है ये तो बात कर। बोलता है कहाँ यार, कॉलेज की लड़कियाँ पसंद नहीं आती है मुझे, और मैं शुरू से उनसे ऐसा बात नहीं किया हूँ तो अचानक से अच्छा नहीं लगता। तो अंकुर बोलता है तो मैट्रिमोनियल वेबसाइट क्यों नहीं मतलब ट्राई करता है वहाँ पे जाके, जैसे शादी.com हो गया, ऐसी चीज़ों में ट्राई कर, वहाँ पे अच्छी खासी लड़कियाँ मिल जाती हैं, तो जैसे चाहिए वैसी लड़की मिल जाएगी। तो बोलता है सही में यार, मतलब वहाँ पे फेक तो नहीं रहता होगा, सही रहता होगा। तो अंकुर बोलता है ट्राई करने में क्या जाता है, किसी लड़की से बात कर, थोड़े दिन मिलजुल, और उसके बाद नहीं पसंद आए तो फिर मत शादी करना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बोलता है सोहम कि तू भी सही बोल रहा है, मैं देखता हूँ। वो वेबसाइट पे जाता है, शादी.com में पूरा चेक करना चालू कर देता है, बहुत सारे लड़कों का प्रोफाइल देखता है, बहुत चेक करता है। उसके बाद उसे एक अंकिता नाम की लड़की, उसका प्रोफाइल आता है, जिसकी उम्र उस टाइम पे थी 22 साल की। उसका प्रोफाइल सामने आता है, जो लड़की बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी। उसको सोहम देखते से बोलता है वाह यार क्या लड़की है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद आई मुझे। तो अंकुर बोलता है बात कर तू फिर देख। तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है मैं बात करता हूँ। बहुत खुश हो गया था उसको देख के लड़की को। फिर वो लड़की से बात करना चालू कर देता है। उसके बाद दोनों का रिश्ता वैसा हो जाता है। उसके बाद बोलता है कि मुझे शादी तो करना ही है, अगर तुम रेडी हो तो अपन कर सकते हैं। कुछ दिन होता है बात करने के बाद तो लड़की बोलती है कि ठीक है तुम एक काम करो, मेरे घर पे आ जाओ, मेरे घर वालों से बात कर लो, उसके बाद तुम्हारे घर वालों से बात कर लेंगे, फिर आगे शादी कर लेंगे। तो सोहम बोलता अच्छा ठीक है चलो मैं 2 दिन बाद आता हूँ तुम्हारे घर पे, तुम एड्रेस बता देना कहाँ पे रहती हो। तो वो दिल्ली में ही ना एक कोई एरिया था वहाँ पे रहती थी, वो बताती है कि मैं यहाँ पे रहती हूँ। तो सोहम 2 दिन बाद उसके घर पे पहुँच जाता है। उसके घर पे पहुंचता है, उसके घर वालों से बातचीत करता है, सब लोग बहुत अच्छे लगते हैं उससे। उसके बाद अपने घर पे फ़ोन करता है मम्मी पापा को, बोलता है कि लड़की देख लिया हूँ और लड़की के फैमिली वाले भी देख लिया हूँ, बहुत अच्छे लगे हैं, एक काम करो आप लोग भी मिलजुल लो, उसके बाद अपन शादी की बात कर लेंगे। तो सोहम घर वाले बोलते हैं ठीक है हम 1-2 दिन में वहाँ पे आने की कोशिश करते हैं। हरियाणा से दूर तो है नहीं ज़्यादा दिल्ली, तो 1-2 दिन में आने के लिए प्लानिंग करते हैं। और वो लोग इसके सोहम के घर वाले हरियाणा से दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली आते हैं, लड़की घर वालों से मिलते हैं, बातचीत होती है, बहुत अच्छी वाइब मिलती है, दोनों का कनेक्शन बन जाता है। उसके बाद दोनों की शादी तय हो जाती है। शादी तय भी हो जाती है, दोनों की सगाई भी करवा दी जाती है जल्दी ही, क्योंकि सोहम घर वालों को बहुत जल्दी थी। उन लोगों ने जल्दी वो अंकिता की और सोहम की सगाई करवा देते हैं। उसके बाद क्या था, बात तो पहले से दोनों करते थे, सोहम और अंकिता दोनों रात भर बात किया करते थे और दिन भर बात किया करते, जब भी टाइम मिलता था बात किया करते थे, कभी कभी मिलजुल भी लिया करते थे, ऐसा वाला था। लेकिन ऐसी बात करते करते एक दिन क्या होता है, रात के तकरीबन 1 बजे करीब ये दोनों फोन में बात कर रहे थे, अंकिता और सोहम दोनों फोन में बात कर रहे थे। तभी सोहम बोलता है कि हमें ना मिलना चाहिए, बहुत दिन हो गए, आज 5-6 दिन हो गए हम लोग मिले नहीं हैं, कोई मॉल में चलते हैं, अपन शॉपिंग भी कर लेंगे और मिलना जुलना भी हो जाएगा। तभी जो अंकिता बात कर रही थी फ़ोन से दूसरे साइड से, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बोलती है, तेरी हिम्मत कैसे बोलने की मिलते हैं। तो सोहम थोड़ा सा अजीब फील करता है, उसे लगता है कि ऐसी रूडली बात क्यों कर रही है। तो सोहम बोलता है कि तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो, आज तक तुमने ऐसा कुछ मुझसे बात नहीं किया और ऐसे क्यों बोल रही हो गुस्से में, एकदम भारी आवाज़ में, कि तेरी हिम्मत कैसे हुई बोलने के लिए कि मिलना चाहता हूँ। बोलती है कि हाँ बोला, क्या लेगा तू, जो करना है वो कर लेना, और अपनी ज़िंदगी सलामत चाहता है तो इस लड़की से दूर रहे। इस लड़की से दूर रहे, इस लड़की से दूर रहे यानी कि अंकिता से दूर रहे। अंकिता खुद बोल रही है, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा भारी सुनाई दे रही थी इसको, सोहम को। ये थोड़ा सा घबरा जाता है, बोलता है कि नहीं रहूंगा दूर, क्या कर लोगे तुम। उसको थोड़ा सा सोचता है प्रैंक करे तो मैं भी प्रैंक कर लेता हूँ, उससे कोई बड़ी बात नहीं। बोलता है कि नहीं रहूंगा, क्या कर लोगे तुम, जो करना है कर लेना। तो वो जो अंकिता थी वो बोलती है कि देख तू आज रात में देख तेरे साथ क्या होता है। तो थोड़ा सा इसको वियर्ड लगता है और इतना बोलती है अंकिता और फ़ोन कट कर देती है। उसके बाद सोहम बार फ़ोन लगा रहा होता है, बार लगा रहा होता है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती है। रात में कम से कम 1 घंटे तक उसने फ़ोन ट्राई किया, फ़ोन नहीं उठा रही, तो उसके बाद फ़ोन ऑफ आने लगा उसका। ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया
कि इतने टाइम से हम लोग बात कर रहे हैं, सगाई भी हो गई है हमारी, और इसने ऐसा बिहेव कभी नहीं किया, आखिर ये चाहती क्या है, और इतनी रूडली बात किया, उसकी आवाज़ इतना चेंज क्यों लग रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें सोचता है, और सोचने के बाद ये लोगों ने 1 BHK घर लेकर रेंट पर रह रहे थे ना, तो एक अंदर वाले रूम में सोया हुआ था ये, और बाहर वाले रूम में अंकुर था। तो ये क्या करता है कि चुपचाप अपने बेड पे सोचते सोचते ये सो जाता है, इसको नींद आ जाती है। लेकिन जैसे इसको नींद आई थी, नींद आए हुए अभी 2 से 3 मिनट ही हुए होंगे, अचानक से कुछ खड़खड़ापन से या किसी की आहट से इसकी नींद खुल जाती है। जब इसकी आंख खुलती है तो अपने सामने क्या पाता है, उसके यहाँ पे सामने, मुंह के सामने ही एक बहुत ही ज्यादा डार्क सा, एकदम पिच ब्लैक टाइप का आदमी बैठा हुआ है, और उसकी इतनी लंबी लंबी काली काली दाढ़ी दिखाई दे रही है। उसकी पूरी आंख भी ब्लैक, उसके जो नाखून थे वो भी पूरे ब्लैक टाइप, और बहुत ही ज्यादा खौफनाक दिखाई दे रहा था। ये कौन एंट्री लिया? हाँ, फिर इतना खौफनाक दिखाई दे रहा था कि वो कुछ बोल ही नहीं पाया। उसको देख के बहुत जोर से चीख रहा है, लेकिन उसकी चीखने की आवाज़ शायद बाहर नहीं जा पा रही है, कि अंकुर को सुनाई नहीं दे रही है। वो बहुत ही ज़्यादा, जो आदमी था ना, उसकी आंख में ऐसे करके घूर घूर के देख रहा होता है, और गंदे से वियर्ड से स्माइल कर रहा होता है। वो खौफनाक आदमी सोहम को देख के ऐसा रिएक्ट कर रहा होता है। सोहम बहुत घबरा रहा है, बहुत उठने की कोशिश कर रहा है, उठ नहीं पा रहा है, उसको देख रहा है पूरा, लेकिन कैसे कैसे करके मन को, अपनी आंख को बंद करता है, मन में भगवान का नाम लेता है, और जैसे ही आंख खोलता है वापस से, उसे वो आदमी वहां पे दिखाई नहीं देता है। उसके बाद वो इतना ज़्यादा डर गया था कि वो वहाँ से भागते हुए बाहर जो हॉल वाला एरिया था ना, वहाँ पे अंकुर के पास आता है, और पूरा पसीना पसीना हो गया था, पूरा डरा हुआ सहमा हुआ सा, चिल्लाते हुए अंकुर को उठाता है, लाइट ऑन करके बोलता है, भाई 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 उठ जा, मुझे बचा ले, बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है, कुछ कोई था वहाँ पे। तो अंकुर एकदम नींद में था, गहरी नींद में था, उठता है ऐसे आँख मलते हुए, बोलता है क्या हुआ भाई, इतनी रात में क्यों परेशान कर रहा है। तो सोहम बोलता है कि भाई कोई था मेरे रूम में, और वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रहा था, वो शायद मुझे मारने वाला था, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो अंकुर अब उठ जाता है, जब ऐसी बात करता है, रो रहा होता है ये, तो उठ जाता है, बोलता है क्या हुआ भाई, सब कुछ डिटेल में बता, क्या हो गया। तो बोलता है कि ये सारी कांड हुआ, कोई आदमी मुझे दिखाई दिया, मैं सोया था, उससे पहले मैं अंकिता से बात कर रहा था फ़ोन में, तो अंकिता कुछ अजीबोगरीब टाइप से बात कर रही थी, मुझे धमकी दे रही थी, और उसकी आवाज़ भी बहुत वियर्ड और भारी सी सुनाई दे रही थी। तो वो बोलता है ये अंकुर की, यार ये नॉर्मल नहीं है, मतलब तू एक काम कर, कल अंकिता से फ़ोन में बात कर, और उसके बाद उससे मिलने की कोशिश कर, और उससे बात कर, बोल कि ऐसा क्यों कर रही हो तुम, ऐसे क्यों बात कर रही हो, अभी सगाई हुई है, शादी भी नहीं हुई है, और अब पहले से इतना गड़बड़ होने लगा। तो ये बोलता है हाँ भाई, मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं आज तेरे पास ही सो जाता हूँ, मुझे नींद तो बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि उसका चेहरा मेरे आँख में नाच रहा है, कितना खौफनाक वो आदमी दिखाई दे रहा था। सोहम ऐसा बोलता है, और अंकुर के बेड पे ही उसके साथ उस रात में सोने की कोशिश करने लगता है। पूरी रात उसे नींद नहीं आती है, पूरी रात ऐसे जागते जागते ही ऐसी आँख खोले खोले बिता देता है, क्योंकि उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि हो ना हो वो आदमी शायद हमारे घर में ही है, और वो आदमी है, शैतान है, भूत है, पता नहीं क्या है, लेकिन अगर मैं सोया तो शायद वो वापस से आ जाएगा। उसके दिल में ये डर बैठ गया था। जैसा करते करते सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद उसे कॉलेज जाना था, कॉलेज भी नहीं जाता है, वो कॉलेज भी नहीं जाता है, पूरा दिन एकदम बीमार सा, सिर दुख रहा है उसका, बिल्कुल अजीब सा मतलब रिएक्ट कर रहा था। अंकुर बोलता है 9-10 बजे करीब सुबह के उसको, ये काम कर, तू अंकिता को फ़ोन लगा और उससे बात कर, क्या गड़बड़ है, क्या प्रॉब्लम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो था सोहम अंकिता को फ़ोन लगाता है, फ़ोन लगाता है तो फ़ोन उठा लेती है, बोलता है कि तुम रात में ऐसे क्यों बात कर रही थी। अंकिता बोलती है कैसे बात कर रही थी, तो बोलता है कि तुम बहुत वियर्ड बात कर रही थी, और ये सब क्या क्या बोली, सारी चीज़ें बताता है उसको। अंकिता बोलती है कम ऑन यार, मैंने रात में तुमको फ़ोन ही नहीं किया था, मैं तुमसे कैसे ऐसे बात करूँगी। ये समझ नहीं पाते कि रात में फ़ोन नहीं किया तो कैसी बात कर रही है ये। हम इतनी टाइम से रात में फ़ोन में बात कर रहे थे, और अभी बोल रही है कि मैंने तो रात में फ़ोन ही नहीं किया था, ऐसा कैसे हो सकता है। वो बोलता है कि मुझे ना तुमसे मिलना है, मुझे मिलना है तुमसे, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। तो ये बोलती है कि यार देखो, अंकिता बोलती है आज तो नहीं मिल पाऊंगी, आज मुझे शॉपिंग करने बाहर मम्मी के साथ जाना है, एक काम करो तुम कल घर पे ही आ जाना।
तो सोहम बोलता है कि ठीक है, मैं घर पे आ जाऊंगा कल। और जो आज का दिन था वो सोहम के लिए बहुत ख़राब जा रहा था। पूरा दिन वैसे ही टायर्ड सा फील कर रहा था, नींद फील कर रहा था। कैसे कैसे करते करते रात होती है वापस से वो डरने लगता है, लेकिन कैसे कैसे करके सोता है। जब सोता है ना तो उसे सपने में वही इंसान दिखाई देता है, और वो इंसान चिल्लाते हुए बोलता है, दूर रहे अंकिता से, नहीं तो तू मर जाएगा, तो जिंदा नहीं बचेगा, उससे दूर रहे। ऐसा चिल्लाते हुए वो आदमी उसको सपने में दिखाई देता और बोलता है। ये समझ नहीं पाता है, चिल्ला के उठता है वो वापस से। आज अंकुर के साथ ही सो रहा था, बोलता है यार अंकुर, मैंने आज वापस से ऐसा खराब सा सपना देखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो कौन आदमी है, क्या है, मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। अंकुर बोलता है कि मुझे भी कुछ सही नहीं लग रहा है यार, मैं वैसे भूत प्रेत कभी देखा नहीं हूँ, मानता नहीं हूँ, लेकिन ये जो है वो नॉर्मल नहीं है। ये तू जो फील कर रहा है, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। एक काम कर, तू कल मिल अंकिता से। तो ये बोलता है ठीक है यार। कैसे कैसे मतलब सोने की कोशिश करता है, लेकिन ये रात भी वो नहीं सो पाता है। 5 बजे करीब सुबह सोता है, और 5 बजे करीब सोता है, और 9 बजे करीब ये उठ जाता है, वापस से उठता है। उसके बाद तैयार होके जहाँ पे दिल्ली में ही एक दूसरे एरिया में अंकिता जहाँ रहा करती थी, उसके घर पे जाता है। उसके घर पे जाता है, उसके घर की बेल बजाता है। जैसे ही बेल बजाता है, वो जो मतलब अंकिता ही दरवाज़ा खोलती है, और दरवाज़ा खोलते से ही चीखते हुए चिल्लाते हुए उसको बोलती है एकदम गंदी सी आवाज़ में, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की। चीखते हुए गंदी आवाज़ में बोलती, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की। और जो उसकी आवाज़ थी ना, वो बिल्कुल भी लड़की वाली आवाज़ नहीं थी, भारी सी किसी मर्द की आवाज़ होती है ना, वैसी आवाज़ थी। बहुत ज़्यादा सोहम घबरा जाता है, बोलता अंकिता तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो। जो उसकी चीखने की आवाज़ थी ना, चिल्लाने की, और उसके बाद वो आक्रामक हो जाती है। जो उसके वॉल पे एक मतलब बोलते हैं ना कि लगा हुआ था, एक फ़ोटो वाला लगा हुआ था, उसका फ़ोटो फ्रेम, उससे उठाती है और उसको ज़ोर से उसके सिर पे यहाँ पे मारती है सोहम को, बहुत ज़ोर से मारती है। ये सब कुछ घर वालों को जब अफरा तफरी होती है, आवाज़ आती है, तो घर वाले, उसके भाई, उसके पापा मम्मी दौड़ते हुए आते हैं अंकिता के, तो देखते हैं ये क्या कर रही है। उसको पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल आक्रामक हो गई थी, बिल्कुल आक्रामक, बिल्कुल चिल्ला रही थी, चीख रही थी, और जो उसकी आवाज़ थी बिल्कुल भारी हो गई थी, और बोल रही थी इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई अंकिता से बात करने की। तो घर वाले समझ नहीं पाते हैं। जो अंकिता का भाई था वो पट्टी वट्टी लगाता है इसको, सोहम को, और सोहम के साथ अंकुर भी आया था, मैं भूल गई थी बताने के लिए, अंकुर भी साथ में आया था। तो उसको पट्टी वट्टी लगाते हैं। उसके बाद अंकिता को कैसे मतलब नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो नॉर्मल नहीं होती है। उसके बाद अचानक से वो बेहोश हो जाती है। जब बेहोश होती है तो घर वाले डिसाइड करते हैं कि इसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। हॉस्पिटल लेके जाते हैं घर वाले, और अंकुर और सोहम भी साथ में ही जाते हैं घर वालों के साथ, अंकिता के साथ। उसको एडमिट किया जाता है, लेकिन एडमिट करने के बाद उसकी जो कंडीशन थी ना, बिल्कुल ख़राब हो गई थी। एडमिट करने में जैसे कि डॉक्टर ने क्लियरली बोल दिया, वो दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में लेके गए थे, डॉक्टर ने क्लियरली बोल दिया कि इस लड़की को शायद हम बचा नहीं पाएंगे, इसकी हालत बहुत क्रिटिकल समझ में आ रही है। तो घर वाले बोलते अभी तक तो नॉर्मल थी, क्रिटिकल कैसे हो गई। डॉक्टर बोलते कि समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसको क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है, हम इतना जाँच कर रहे हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसके बचने का चांस बहुत कम है। अगर आप चाहते हो तो इसको किसी और हॉस्पिटल में लेके जाओ, नहीं तो आप घर लेके जाओ, हम नहीं बचा पाएंगे। लेकिन अब घर वाले घबरा गए, करे तो करे क्या। अंकुर, सोहम, ये दोनों घबरा गए, क्योंकि सोहम ना इतने टाइम में अंकिता से बहुत प्यार करने लगा था। उससे मिलना जुलना, सगाई होना, सारी चीज़ों में तो घबरा गया कि मेरे अंकिता के साथ क्या चीज़ें हो रही हैं। वो बोलता है इन लोगों को, अंकिता घर वालों को, एक काम करो, आप अंकिता को घर लेके चलो, ये हॉस्पिटल वाले ठीक नहीं कर पाएंगे, मैं कुछ करता हूँ, आप घर लेके चलो। अंकिता को उसी हालत में सब लोग घर लेके आते हैं। उसके बाद एक दोस्त के थ्रू फ़ोन में बात करता है, कॉलेज के दोस्त के थ्रू पता चलता है कि वहाँ पे एक आउटर एरिया में, दिल्ली के आउटर एरिया में एक बाबा जी रहते हैं। अगर वहाँ पे लेके जाएंगे तो शायद वो बाबा जी ठीक कर सकते हैं झाड़ फूक करने के बाद, क्योंकि अब तो सबको समझ में आ गया, क्लियर हो गया था कि ये बुरी तरह से पोजेस हो चुकी है। उसके बाद क्या करते हैं घर वाले, सब अंकिता, ये अंकुर, सोहम, सब मिलके वो बाबा जी के पास जाते हैं कार में बैठ के। लेकिन अंकिता जो थी ना, वो और आक्रामक हो रही थी जितना उसको लेके जा रहे थे। वहाँ पे पहुँचते हैं, बाबा देखते से ही बोल देता है कि भाई हम नहीं बचा पाएंगे, तुम लोग बहुत लेट होने के बाद लेके आए हो। इसको एक बहुत खतरनाक शैतानी आत्मा ने पजस करके रखा है, और इसको अंदर से ही खा रहा है वो, और वो नहीं चाहता इसकी शरीर को मतलब ऐसे जिंदा छोड़ना, और वो नहीं चाहता कि इसकी किसी भी लड़के से शादी हो या कुछ भी हो। वो अपनी पत्नी समझता है इसको। वो खतरनाक चीज़ एक टाइप के जिन होते हैं।
तो घर वाले बहुत घबरा गए कि बाबा जी कैसी बात कर रहे हैं। बहुत अंकिता की मम्मी पैर पर पड़ती है, बाबा जी प्लीज़ मेरी बच्ची को बचा लो, हमारी इकलौती बच्ची, और उसकी सगाई भी हुई थी इस लड़के से, हम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, बचा लो आप कैसे कैसे। बाबा जी बोलते हैं कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक मंदिर है, वहाँ पे एक बहुत ही बूढ़े से बाबा जी बैठते हैं, अगर आप उनके पास लेके जाओगे तो शायद वो बचा सकते हैं। बहुत सिद्ध पुरुष हैं, बहुत ज़्यादा। तो घर वाले बोलते हैं हाँ ठीक है हम लेके जाएंगे। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि कैसे कैसे लेके जाना है। उसके बाद ये लोग कार में बैठाते हैं अंकिता को, और वो बाबा जी का जो 1 किलोमीटर दूर मंदिर था वहाँ तक लेके जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन ये लेके जाने के लिए निकल तो जाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ खौफनाक इनके साथ होने वाला था जिसके बारे में किसी ने इमेजिन तक नहीं किया था। क्या होता है, ये कार आराम से नॉर्मल स्पीड में ही चल रही थी, चलते चलते अचानक से पता नहीं कैसे एक ट्रक सामने से आती है और कार को उड़ा देती है। पता नहीं कैसे। कार के अंदर मतलब जितने भी लोग थे सब चले गए? नहीं, सब नहीं खत्म हुए। तो उसमें से जो ये अंकुर था वो बच गया, उसके हाथ पैर बिल्कुल मत टूट गए थे लेकिन वो बच गया। और जो उसमें से अंकिता का भाई था वो और उसकी मम्मी, ये लोग बच गए। अंकिता और अंकिता का पापा दोनों खत्म हो गए। बाप रे। दोनों उसी टाइम पे खत्म हो गए। मतलब ये लोग बाबा जी के मंदिर में वहां तक जाने वाले थे, उससे पहले ही इनका एक्सीडेंट हुआ, ये लोग खत्म हो गए। आज तक मतलब पता ही नहीं चल पाया होगा कि क्या था वो, क्यों था वो, कैसे था, क्योंकि वो पिछले बाबा ने क्लियर बोल दिया ना कि उसको बचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी हालत बिल्कुल ख़राब कर दिया उस शैतान ने, अंदर अंदर खा गया है उसको। और ये बात शायद उसके अंदर जो था उस शैतानी शक्ति को पता चल गया था कि उस बाबा जी के पास जाएंगे तो ये शायद ठीक हो सकते हैं, इसलिए इससे पहले इनको ख़त्म कर दो। खत्म नहीं किया उसने उस लड़की को अपने साथ लेकर गया हमेशा हमेशा के लिए। वो अपने मकसद में सक्सेसफुल हो गया। उसको मालूम था कि अगर ये बाबा के पास पहुंच गए तो हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे और फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। तो उसने उसी समय अपनी चाल खेला और उसको हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ लेकर चले गया। ये जो घटना थी ना 2007 में घटी थी, 2007 में। और ये पूरी की पूरी जो घटना है ना अंकुर ने इंस्टाग्राम में लिख के भेजा था। बाप रे, सचमुच में बहुत ही ज़्यादा खौफनाक घटना थी। और मैं तो शॉक हो रहा हूँ कि अंकुर ने कितनी हिम्मत जुटाकर इस घटना को लिखा होगा, वापस से उसके दिमाग में कैसी गूंजी होगी। खैर मैं तो इमेजिन भी नहीं करना चाहता। अब तक आपने इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।